बंसीपुर जंगल में कालू कौवा अपनी माँ सुंदरी के साथ रहता था। कुछ दिन पहले उसकी शादी पीलू चिड़िया से हुई थी। पीलू चिड़िया शहर की चिड़िया थी। शादी से पहले उसने अपने पति और ससुराल को लेकर बहुत से सपने संजोए थे, लेकिन शादी होने के बाद पीलू चिड़िया के सारे सपने बिखर गए। शादी के अगले दिन ही पीलू चिड़िया की सास उसके पास आती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, जाओ जाके कुछ बनाओ। तब तक मैं और कालू तैयार होके आते हैं। पीलू किचन में जाकर देखती है, वहाँ पर मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ रहता है। अरे ये क्या, यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा है, गैस स्टोव तो है ही नहीं। मुझे तो मिट्टी की चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता है। पीलू अपनी सास को आवाज लगाती है और किचन में बुलाती है। उसकी सास किचन में आती है और कहती है, क्या हुआ बहू, इतनी जल्दी तुमने मीठा बना लिया? तो पीलू कहती है, नहीं माँ जी, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बनाई। तो फिर चिल्ला क्यों रही थी? ओ माँ जी, मुझे ना गैस के चूल्हे की आदत है, मुझे मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाना नहीं आता। तो सुंदरी उससे कहती है, बहू, हमारे यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा ही है, तुम अब उसे जल्दी से जलाओ और कुछ मीठा बनाओ। पीलू कहती है, लेकिन माँ जी, मुझे मिट्टी की चूल्हे में कुछ भी बनाना नहीं आता है। आप गैस का चूल्हा मंगवा दीजिए ना, मैं उसमें फिर रसगुल्ला बना दूंगी। सुंदरी उससे कहती है, देख बहू, यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा ही मिलता है, मैं तेरे लिए गैस का चूल्हा कहाँ से लाऊं? फिर किसी तरह पीलू चिड़िया मिट्टी की चूल्हे में रसगुल्ला बनाती है और अपनी सास के पास लाकर रखती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने रसगुल्ले बना दी है, जरा टेस्ट करके बताइए कैसे बने हैं, फिर मैं इनको भी देकर आती हूँ। सुंदरी उन रसगुल्लों को खाकर देखती है और कहती है, बेटी, रसगुल्ले तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं, तूने पहली बार मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया तो तुझे परेशानी तो जरूर हुई होगी। धीरे धीरे पीलू मिट्टी की चूल्हे पर भोजन बनाना सीख जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर से बाहर सुंदरी कौवी मिट्टी से चूल्हा बना रही थी। आओ पीलू, मैं मिट्टी से तुम्हें चूल्हा बनाना सिखाती हूँ। पीलू उसकी सास से कहती है, माँ जी, आप खुद मिट्टी से चूल्हे बना रही है, मगर हमारे शहर में तो दूर दूर से लोग मिट्टी के चूल्हे बेचने शहर आते हैं। कुछ दिनों के बाद त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है और पक्षियाँ इन्हीं मिट्टी के चूल्हों में प्रसाद बनाकर अपनी देवताओं को चढ़ाते हैं। मैं सोच रही हूँ माँ जी, क्यों ना हम मिट्टी के चूल्हे बनाकर शहर के जंगलों में बेचें? वैसे भी पूरा दिन हम घर में खाली ही तो बैठे रहते हैं। सुंदरी उससे कहती है, बहू, तेरी बात में तो दम है। फिर दोनों सास बहू मिलकर ढेर सारे मिट्टी के चूल्हे बनाते हैं। फिर उन्हें धूप में अच्छी तरह से सुखाकर उसके ऊपर सुंदर सुंदर अच्छे से डिजाइन्स बनाते हैं। फिर वो उन चूल्हों को ले जाकर बाजार में बेचने लगती है। पीलू आवाज लगाती है, चूल्हे ले लो, चूल्हे, मिट्टी के सुंदर सुंदर टिकाऊ चूल्हे। तभी उनके दुकान में हरिया काका आते हैं। अरे वाह, ये चूल्हे तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अगर तुम लोग मुझे सही दाम पर दोगे तो मैं 2 चूल्हे ले लूँगा। कितना का बेच रहे हो? पीलू कहती है, वैसे तो सभी पक्षी यहाँ पर 100 रुपए का एक चूल्हा देते हैं, पर मैं आपको 100 रुपए के 2 चूल्हे दूंगी। इस तरह पीलू और उसकी सास के द्वारा बनाए गए चूल्हे कुछ ही देर में बिक जाते हैं। पीलू अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी, हमारे चूल्हे कितनी जल्दी बिक गए। वाह बहू, तेरा दिमाग तो बहुत तेज निकला। तूने लोगों को ये दिखाया कि कम दाम में तू उनको चूल्हा दे रही है, लेकिन फिर भी हमने अच्छा खासा मुनाफा बना लिया है। इस तरह से दोनों सास बहुएं खुशी खुशी चूल्हा बनाने लगी और उन्हें शहर में लाकर बेचने लगी। इस तरह पीलू शहर के होने के बावजूद भी अपनी गांव की परिवेश में ढल जाती है और अपने ससुराल वालों को खुश रखती है। अब वे लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। मूंगा गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल ईमानदार कबूतर था। बबलू एक बार बेकरी की दुकान खोलता है तो गांव के लोग उसे उधार में केक, ब्रेड वगैरह ले जाते थे और फिर उसको कभी भी पैसे वापस नहीं करते थे। इस वजह से उसे बेकरी बंद करनी पड़ गई। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था, तब पीलू उसके पास आके बोलती है, क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती ही हो ना पीलू कि मैं
जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो जाता है। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा इतना नुकसान आखिर क्यों होता है। आपको नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा सीधे साधे हो। इन गांव वालों ने आपका बहुत फायदा उठाया है। आप उधार में चीजें देते गए, लेकिन ऐसा आगे से चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा। तुम सही कह रही हो पीलू। मैं अब एक आखिरी बार कोई काम शुरू करके देखता हूँ। अगर अच्छे से चला तो ठीक है, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। हम यही कुछ काम कर लेंगे, मगर आप उधार किसी को नहीं देना, ये सोचकर ही काम शुरू करो। ठीक है, एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों बाद बबलू पीलू से कहता है, पीलू, मैं बाजार घूमकर देख रहा था कि कहाँ किसकी दुकान है किसकी नहीं है। मैंने देखा कि हमारे गांव में सब्जी की दुकान तो है ही नहीं। गांव वाले पड़ोस के गांव से सब्जियां खरीद रहे थे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं सब्जी की दुकान लगाऊंगा। ये तो सच में बहुत अच्छी आइडिया है। अब मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा रहा हूँ, इसको मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर जल्द ही बबलू अपनी सब्जी की दुकान खोल लेता है। बबलू के बहुत बार कहने के बाद भी बहुत से गांव वाले अभी भी उससे बिना पैसे दिए सब्जी ले जाया करते थे। एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठती है कि लोग बिना पैसे दिए सब्जी नहीं ले जा पाए। एक दिन डॉक्टर बबली उनकी दुकान में आती है। पीलू, बबलू, तुम्हारी दुकान में सलाद का वेजिटेबल्स है क्या? डॉक्टर मैडम, ये लीजिए सलाद के वेजिटेबल्स, ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन थोड़े महंगे हैं। मैं इन वेजिटेबल्स की सलाद खाती हूँ। ये स्वादिष्ट तो होते ही है, लेकिन फायदेमंद भी बहुत होते हैं। और रही बात कीमत की, तो हेल्थ इज वेल्थ। अभी मौसम बदलने वाला है और ये आने वाली गर्मी के मौसम में गर्मी से बचाएगा। मुझे ये 5 किलो दे दो। डॉक्टर बबली की जाने के बाद पीलू बबलू से कहती है, सुनिए जी, डॉक्टर मैडम क्या कह रही थी? सुना ना आपने कि इस साल बहुत गर्मी होने वाली है और गर्मी से बचने के लिए वेज सलाद फायदेमंद होगा। हाँ, अगर ऐसा होगा तो वेज सलाद से लोगों को गर्मी में बहुत फायदा होगा। इसका मतलब हम खुद ही वेज सलाद बेच सकेंगे और पूरे गांव में हमारे अलावा कोई नहीं है। देखो, गांव वाले ऐसे ही इसे नहीं खरीदेंगे। हम क्यों ना एक प्लेट बनाकर उसको बेचें? कुछ ही दिनों में लोगों को गर्मी से परेशानी होना शुरू हो जाता है और डॉक्टर बबली सबको वेज सलाद खाने की सलाह देती है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में भीड़ इकट्ठा होने लगती है। सुनिए गांव वालों, भाई और बहनों, मैं आप लोगों को अब से उधार में कुछ नहीं दूंगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैसा देकर वेजिटेबल सलाद खरीदो। बबलू की बात सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर गर्मी के बुरे प्रभाव से बचने के लिए वो पैसे देते हैं। इस तरह से लोगों की सेहत को भी नुकसान नहीं होता है और वो सब अब सबक ले लेते हैं कि कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। फिर कुछ ही दिनों में बबलू और पीलू बहुत अमीर हो जाते हैं। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे। कुंदानगर में बबलू नाम का एक छोटा व्यापारी था। वह बहुत सीधा साधा और दयालु था। उस एरिया के सभी घर वाले उसी के पास सामान खरीदते थे। एक दिन बबलू की दुकान पे एक हाथी आता है। अरे, इंसान की जगह आज हाथी आ गया सामान लेने। कहते हुए बबलू हंसता है। बहुत प्यार से अपने पास जो 2 केले थे उसमें से एक उस हाथी को खिलाता है। बबलू की प्यार और दुलार ने हाथी की मन मोह लिया, तो हर दिन हाथी दुकान पर आना शुरू कर दिया। दयालु बबलू रोज उसे केला खिलाता था। आ गए तुम, ये लो तुम्हारी आज की केला। केले के बदले में हाथी कई बार बबलू को पीठ पर बिठाकर सैर पर ले जाती थी। दोनों की स्नेह और प्यार देख के गाँव वाले भी हैरान हो गए थे। एक दिन बबलू को काम से बाहर गाँव जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठाकर बोला, देखो बेटा, मैं कल सुबह तक पहुंच जाऊंगा। अगर हाथी आए तो इस केले को जरूर खिला देना। बबलू का बेटा बड़ा शरारती था। दूसरों को कष्ट देने से उसे खुशी होती थी। बबलू के जाते ही उसने अपना और हाथी का दोनों केला खा लिया। जब हाथी आई तो उसके शैतान दिमाग में एक विचार सूझता है।
अरे ये हाथी तो हर दिन हमारे पापा के पास आके केला खा के जाता है, इसको ना आज मैं सबक सिखाऊंगा। ऐसे कहते हुए पीछे एक सुई छुपाकर हाथी के नजदीक जाता है। बेचारा हाथी सोचता है कि बबलू के जैसा ये भी अब केला खिलाएगा, इसलिए वह अपनी सूंड आगे बढ़ा देती है। उसकी सूंड बढ़ाते ही बबलू की बेटे ने सुई को उसकी सूंड पे चुभा दिया। हाथी को बहुत दर्द हुआ और दर्द से वो बिलबिला उठी। यह देखकर बबलू का बेटा, वाह वाह बड़ा मजा आया, हाथी को दर्द हुआ, कहते हुए ताली बजाकर कूद कूद के खेलने लगा। दर्द से बेचैन हाथी सीधा नदी में जाकर डुबकी मारी। ठंडे पानी में थोड़ी देर रहने की वजह से हाथी को थोड़ा सा आराम मिला, मगर बबलू की बेटे पर बहुत गुस्सा आया तो हाथी ने भी ठान ली, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। इत्तू सा बच्चा मुझे सुई चुभाता है। कहते हुए अपनी सूंड में कीचड़ भरकर फिर से वो दुकान के पास आ जाती है। बबलू का बेटा फिर से हाथी आते हुए देख के फिर सुई लेके आ जाता है। वो सुई लेके उसको चुभाने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है, मगर हाथी अपनी सूंड में भरा हुआ कीचड़ पूरा उसके ऊपर उड़ेल दिया। लड़का दुकान के सामने खड़ा था, सर से पैर तक खुद कीचड़ में लथपथ हो गया। उतना ही नहीं, दुकान के अंदर भी सारे सामान पे कीचड़ छिड़क गया था। दुकान के सारे सामान भी गंदे हो गए। तभी बबलू भी अपना काम निपटाकर बस दुकान को पहुंचता है। वहाँ की हालत देख के बबलू को कुछ समझ में नहीं आता। उसने अपने बेटे से पूछा तो बेटे ने सारा किस्सा सुनाया। तो बबलू बेटे को कहता है, बेटा वो तो बिना जुबान का बेचारा जानवर है, तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, ये बात गलत है ना? इसीलिए हाथी ने गुस्से में आकर तुम पर कीचड़ उछाला और इसलिए तुम्हारा ये पनिशमेंट होगा कि तुम रोज हाथी को केला खिलाओगे, उससे दोस्ती बनाओगे और ये पूरी दुकान को साफ करोगे। पहले तो बबलू का बेटा उदास हुआ, मगर फिर उसके पिताजी ने उसे समझाया, अगर हम दूसरों की बुराई करेंगे तो भगवान हमारे साथ भी बुरा करता है, इसीलिए स्नेह और प्यार से रहना चाहिए। यह बात बबलू की बेटे को अच्छी लगी और वह बहुत प्यार से हाथी के साथ दोस्ती बनाया और उसे केला खिलाया और गाना गाते खुशी खुशी पूरी दुकान साफ कर दिया।